अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स जो न्यूज़ है वो ये है कि पहले पाकिस्तान, फिर चाइना, उसके बाद नेपाल, उसके बाद बांग्लादेश और अब भूटान से भी इंडिया के ताल्लुकात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता था कि भूटान और चाइना के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा था वो लेकर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, और यहाँ तक ये इख्तलाफात इंडिया के साथ भी थे। इसलिए इंडिया और भूटान मिलकर हमेशा ही इत्तेहाद बनाकर रखते थे चाइना के ख़िलाफ़, और चाइना के साथ हमेशा हर फोरम में चाइना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे इस टेरिटोरी, इस सरहदी तनाज़े को लेकर। दोस्तों कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा इलाके नहीं बल्कि स्टेट, सूबे जो कि इंडिया चाइना पूरी तरह अपने अंदर क्लेम करते थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये दो मेजर एरियाज़ हैं जिन्हें चाइना पूरी तरह से क्लेम करता है कि ये हमारा हिस्सा है। इसी तरह जो है भूटान के भी कई सारे इलाके हैं जिसे चाइना क्लेम करता है कि ये हमारे इलाके हैं। और चाइना सिर्फ क्लेम ही नहीं करता, चाइना ने कई सारे अंदर इन्वेजन किया, उन कई सारे जगहों पे अपना कंट्रोल हासिल किया और कई जगह पे अपने खुद के नए गांव बसाए हैं, और चाइना अब वहाँ पर सेटलमेंट भी कर रहे हैं और कई सारे लोगों को बसा रहे हैं। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा गाँव को वहाँ पे बसाए जा रहे हैं। दोस्तों अब जो मेजर एरिया जो कन्फ्लिक्ट अब आ रहा है निकल के, वो ये था कि जो दोकलाम बॉर्डर था ना, जो कि इंडिया, चाइना और भूटान बॉर्डर के साथ कनेक्ट हो जाता था, ये दोकलाम जो है ना कॉरिडोर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट थी। और दोस्तों 2017 के अंदर क्लैश भी होने लगा था इंडियन और चाइनीज़ फोर्सेस के बीच में दोकलाम बॉर्डर पे। दोस्तों अब सिचुएशन क्या है? अब ये सिचुएशन ये है कि चाइना जो है ना वो दोकलाम बॉर्डर को ना बिल्कुल नीचे लेकर आना चाहते हैं, यानी कि एक तरफ से एक टेरिटरी को शिफ्ट करना चाहते हैं अपने तौर पर। दोस्तों इससे ज़्यादा इंडिया को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन भूटान को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इससे भूटान एक छोटा सा मुल्क है और इसके हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा इलाका जो है ना वो भूटान से ना अलग हो जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली चाइना के कंट्रोल में चला जाएगा। टेरिटरीज़ के तौर पर भी चाइना का क्लेम हो जाएगा और चाइना अपनी आर्मी भी अपनी आराम से विजिट कर सकता है। दोस्तों इस मुद्दे पर भूटान काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ था और भूटान इंडिया की मदद भी चाहता था, लेकिन अब जो जो आ रहा है ना स्टेटमेंट भूटान के प्राइम मिनिस्टर का, दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि वो कोई भी नहीं है, इंडिया से मदद नहीं लेंगे, क्योंकि इंडिया को उनके किसी भी मसले से ना मसला हो जाता है। इंडिया को कोई भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है भूटान के मसलों को हल कराने की, वो सिर्फ अपने साथ एक अलाय चाहता है ताकि इंडिया चाइना के खिलाफ वो अपने साथ खड़ा कर सकते। तो इसलिए उसने भूटान को अपने साथ मिलाया। लेकिन अब उनके प्राइम मिनिस्टर का यही कहना है कि हम किसी भी जो मैटर, हमारा मेजर मैटर पे आता है, जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। हमारी प्रॉब्लम से लेकर उसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लग जाती है हमारे अगर हम कोई आर्ग्यू कर दे। और इसके साथ साथ भूटान के वज़ीर आज़म ने ये भी तक भी कह दिया कि अगर हम कोई भी चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि चाइना भूटान के अंदर है नहीं, यानी कि उन्होंने भी माना है कि भूटान के अंदर चाइना एक्चुअली में है नहीं, लेकिन जो कि चाइना है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि इन इलाकों में चाइना ने अपने गाँव बसा लिए हैं, हालांकि भूटान के अंदर है बनाए हुए हैं। लेकिन अब जो है भूटान के प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं कि चाइना भूटान के अंदर है ही नहीं, और इसकी वजह से और जो हमारे बीच में डिस्प्यूट जो चल रहे हैं, जो कि सर्दी तनाज़ा है, वो हम मिल बैठ के कुछ 2 3 4 मीटिंग्स के बाद हम ये बिल्कुल कैपेबल हो जाएंगे, हम इन मसलों को हल कर देंगे खुद ही बैठ कर। भूटान यानी कि भूटान का डायरेक्ट सीधा सीधा ये कहना था कि अब हम खुद और चाइना के साथ मिलकर हम खुद ये बातचीत हम मसला हल कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी कंट्रीज़, बड़ी कंट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, चाइना और भूटान। कोई छोटी कंट्री नहीं है, कोई बड़ी कंट्री नहीं है, तीनों कंट्रीज़ हैं और तीनों बराबर कंट्रीज़ हैं। इसलिए अब हम चाइना के साथ बातचीत करके अब हम अपने मसले खुद हल करा लेंगे। इंडिया से अब कहने की कोई बात ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम इंडिया को अपनी तकलीफ़ देना चाहते हैं। अब हम अपनी आर्ग्यूज़ करके इंडिया के साथ। तो दोस्तों इससे भूटान ने सीधा पल्ला झाड़ दिया इंडिया की तरफ से, और इंडिया को साइड पर कर दिया। उन्होंने कहा अब हम खुद बातचीत करके सारे मसले हल करेंगे। बेशक चिकन नेक तक, जो कि इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया जो है ना, चिकन नेक तक, वहाँ तक चाइना रसाई करना चाहता है। तो अब भूटान का ये कहना है कि अगर उसे वहाँ तक टेरिटरी भी देनी पड़ी ना अपनी, तो छोटी सी टेरिटरी, तो अपना छोटे से इलाके भी दे देगा चाइना को अपनी मिलिट्री जो बेसिस बनाने के लिए। बेशक देना पड़ा, लेकिन वो अपने इलाकों को बचाएगा, अपनी खुद का दिफा करेगा, इंडिया का दिफा को छोड़ देगा। बेशक चाइना चिकन नेक पे जाता है तो जाए, चाहे भूटान अब सिर्फ अपना सोचेगा, और यही चीज़ होनी चाहिए। हर किसी को अपने बारे में सोचना चाहिए। इंडिया भी अपना पल्ला झाड़ रहा था काफ़ी टाइम से, तो भूटान के आर्ग्यू को भी लेकर, भूटान को अपने साथ मिलाकर अपने मकासद हासिल कर रहा था। लेकिन अब भूटान संभल चुके हैं और भूटान ने कहा अब हम बातचीत करके अपने मसले खुद हल करेंगे। तो दोस्तों ये थी एक बड़ी न्यूज़ अपडेट्स। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ बड़ी बड़ी दुनिया की खबरें जानने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।